छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही होशियार और समझदार थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मुश्किल वक्त आया। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सभी लोगों कहते थे कि भूतिया है, लेकिन मीरा को उस पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि वो उस हवेली का पता लगाने के लिए जाएगी। उस रात मीरा हवेली के पास पहुंच गई और उसने देखा कि वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। क्या आपको आगे सुनना है? हवेली के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक पुराना दरवाजा धीरे से खुल रहा था। उसने अपने आप को हिम्मत दी और दरवाजा के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक पुराना सा कमरा है जहां पर पुराने पेंटिंग्स और पुरानी चीजें रखी हुई थी। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। मीरा ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उस आवाज ने उसे बुलाया। उसने हिम्मत करके उस आवाज की तरफ देखा और देखा कि एक पुरानी तस्वीर के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी। मीरा ने सोचा कि शायद ये तस्वीर किसी भूतिया चीज से जुड़ी है, लेकिन उसने अपने दोस्तों की मदद लेने का फैसला किया और उस हवेली के रहस्यों को समझने की कोशिश की। क्या आपको लगता है मीरा को क्या मिला? मीरा ने अपने कुछ दोस्तों को साथ बुलाया और सबने मिलकर उस हवेली की तहकीकात शुरू की। उन्होंने देखा कि तस्वीर के पास एक छोटा सा दस्तखत था जो एक पुराने जादूगर का था। दस्तखत पढ़कर मीरा को समझ आया कि ये जादूगर अपने समय में लोगों को डराकर उनसे कुछ खास चीजें चुरा लेता था, लेकिन जादूगर के जाने के बाद उसकी रूह वहां अटक गई थी। मीरा और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखा और समझा कि जादूगर की रूह को शांति देने का एक तरीका था। उन्होंने तस्वीर को एक पवित्र नदी के किनारे ले जाकर वहां से गुजरने दिया। उस रात मीरा को एक सुकून का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ उतार दिया हो। उस दिन के बाद मीरा और उसके दोस्तों ने उस गांव में सबको ये बता दिया कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी हिम्मत और दोस्ती ही हमें मुश्किलों से निकल सकती है। और सबने मिलकर हवेली को एक शांति का स्थल बना दिया। ये थी मीरा की कहानी। आपको कैसी लगी?